यही रास्ता तबाही का दरवाजा था। जुल्करनैन ने कहा, यही वो चीज बनेगी जो उन्हें रोक देगी। उन्होंने लोगों से कहा, मुझे लोहे के बड़े बड़े टुकड़े दो। लोग दौड़ पड़े, जो जहां से मिला उठा लाए। लोहे के ढेर पहाड़ों के बीच जमने लगे। फिर जुल्करनैन ने कहा, अब आग जलाओ। आग भड़क उठी, लोहा तपने लगा, हवा में गर्मी फैल गई। जब लोहा लाल हो गया तो उन्होंने कहा, अब पिघला हुआ तांबा लाओ। तांबा बहा और लोहे के ऊपर फैलता चला गया। ये कोई आम दीवार नहीं थी, ये ऐसी चीज बन रही थी जिसे देखकर लोगों के दिल कांप रहे थे। लोहे की परत, तांबे की सील और पहाड़ों का सहारा। धीरे धीरे रास्ता बंद हो गया, पूरा का पूरा। और उधर दीवार के उस पार उसी वक्त दूसरी तरफ याजूज माजूज हलचल महसूस कर रहे थे। उन्हें लगा कुछ बदल गया है। उन्होंने आगे बढ़कर देखा, रास्ता गायब था। जहां से वो निकलते थे वहां अब एक अजीब सी चमकती हुई सख्त दीवार खड़ी थी। उन्होंने हमला किया, नाखून मारे, दांत गड़ाए, पत्थर फेंके, लेकिन दीवार हिली तक नहीं। पहली बार याजूज माजूज रुके। पहली बार उन्हें रोका गया। उनका गुस्सा भड़क उठा, लेकिन वो समझ नहीं पाए कि ये सिर्फ दीवार नहीं, ये उनके लिए एक कैद थी। वक्त गुजरता गया, दिन गुजरे, साल गुजरे, सदियां गुजर गईं। दुनिया बदलती गई, शहर बसे, शहर उजड़े, लेकिन दो पहाड़ों के बीच वो दीवार अब भी खड़ी रही और उसके पीछे वो कौम अब भी मौजूद है। वो रोज दीवार के पास आते, खोदते, रगड़ते, धीरे धीरे निशान पड़ने लगे, लेकिन हर सुबह उन्हें लगता दीवार फिर से पहले जैसी है, जैसे किसी ने रातों रात सब कुछ ठीक कर दिया हो। वो थकते नहीं, रुकते नहीं, उनकी तादाद कम नहीं होती। वो इंतजार कर रहे हैं एक ऐसे दिन का जब कुछ बदलेगा। सदियां गुजर गईं, दुनिया ने कई दौर देखे, बादशाह आए, चले गए, कौमें उठीं, मिट गईं, लेकिन दो पहाड़ों के बीच वो दीवार अब भी खड़ी थी और उसके पीछे याजूज माजूज। हर दिन एक ही मंजर दोहराया जाता। हजारों की तादाद में वो दीवार के सामने जमा होते, नाखूनों से पत्थर कुरेदते, लोहे पर पत्थर मारते, चिल्लाते, गुस्से से दहाड़ते, पूरी ताकत लगा देते। शाम तक दीवार पर कुछ निशान पड़ जाते, दरारें दिखने लगती। उन्हें लगता बस अब टूट जाएगी, लेकिन जब अगली सुबह होती वो दौड़ते हुए आते और जो देखते उसे देखकर उनके चेहरे उतर जाते। दीवार फिर से वैसी ही मजबूत, जैसे कभी छुई ही न गई हो। दरारें गायब, निशान मिटे हुए। उनके अंदर गुस्सा और बढ़ जाता। लेकिन याजूज माजूज हार मानने वालों में से नहीं। उनका सब्र जानवरों जैसा नहीं बल्कि खौफनाक है। वो कहते आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, और फिर से खोदना शुरू कर देते। उधर दुनिया को इस दीवार का इल्म भी नहीं। लोग अपने कामों में लगे हैं। कोई दौलत के पीछे भाग रहा है, कोई ताकत के नशे में है, कोई कहता है सब कुछ कंट्रोल में है। लेकिन उन्हें नहीं पता कि जमीन के एक हिस्से में तबाही सांस ले रही है। अब दीवार के पास कुछ अजीब होने लगा। जो काम सदियों में होता था वो अब तेज होने लगा। जहां पहले पूरा दिन खोदने के बाद थोड़ा सा निशान पड़ता था, अब कम वक्त में ज्यादा असर दिखने लगा। दरारें गहरी होने लगीं, लोहे की परत थोड़ी थोड़ी कमजोर लगने लगी। उस दिन याजूज माजूज ने पूरी ताकत लगा दी। शाम तक दीवार में एक जगह काफी अंदर तक सुराख बन गया। वो बहुत खुश हुए। उनमें से कुछ चिल्लाने लगे, अब ज्यादा वक्त नहीं बचा। लेकिन फिर वो रुक गए। पहली बार उन्होंने एक फैसला लिया। उस दिन उन्होंने दीवार को पूरा नहीं तोड़ा, जानबूझकर। वो पीछे हट गए और कहा, कल इसे पूरा करेंगे। ये बात पहली बार हुई थी। वो रात बहुत भारी थी। दीवार के उस पार हजारों आंखें जगी हुई थीं।
उधर दुनिया सो रही थी। किसी को खबर नहीं थी कि सुबह कुछ अलग हो सकती है। लेकिन अभी दीवार टूटी नहीं है, अभी याजूज माजूज बाहर नहीं आए हैं, लेकिन अब वो बहुत करीब हैं, इतने करीब के इंसान सोच भी नहीं सकता। उस दिन याजूज माजूज पहले से ज्यादा खामोश थे, न चीख न शोर, बस नजरें दीवार पर, हाथों में पत्थर और आंखों में आग। वो सब एक साथ टूट पड़े। लोहे पर ऐसी मार पड़ी जैसे जमीन रो पड़ी हो। दीवार कांपी, पत्थर झड़े, धूल आसमान तक उठी। फिर एक जोरदार आवाज आई, थक। दीवार में एक दरार पूरी तरह खुल गई। पहली बार दूसरी तरफ की हवा उनके चेहरे से टकराई। वो पल उनके लिए ईद से भी बड़ा था। लेकिन ये खुशी इंसानों जैसी नहीं थी, ये भूखे दरिंदों की खुशी थी। वो हंसे नहीं, वो चिल्लाए नहीं, बस एक दूसरे को देखा और फिर दीवार को पूरा तोड़ दिया। जैसे ही पहला याजूज बाहर निकला, धरती कांप गई। उसके पीछे दूसरा, फिर तीसरा, फिर हजारों, फिर लाखों। ऐसा लगा जैसे जमीन उगल रही हो। पहाड़ उनके सामने छोटे लगने लगे। जो भी उन्हें देखता सन रह जाता। किसी में भागने की ताकत नहीं, किसी में लड़ने की हिम्मत नहीं। शहरों में अफरा तफरी मच जाती। माँ बच्चों को सीने से लगाती, बूढ़े जमीन पर बैठ जाते। हर जबान पर एक ही चीख, अब सब खत्म। जहां से गुजरते वहां कुछ नहीं बचता। पानी पीते तो नदी सूख जाती, खेतों से गुजरते तो हरियाली खत्म। जानवर भाग नहीं पाते, इंसान छुप नहीं पाते, उनकी तादाद आसमान तक फैली होती। अब दुनिया को समझ आता है, ताकत किसी काम की नहीं, हथियार बेकार है, दौलत बेअसर है। बस एक ही सहारा बचता है, अल्लाह। लोग सर झुका देते हैं, आंखें रोती हैं, दिल टूट चुके होते हैं और जुबान से बस एक बात निकलती है, या अल्लाह हमें बचा ले। लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं। याजूज माजूज ऐसे नहीं रुकते, उनका अंत ऐसे नहीं होता। अल्लाह उनके लिए कुछ और तय कर चुका है, ऐसा जिसकी इंसान कल्पना भी नहीं कर सकता। अगले हिस्से में तुम जानोगे अल्लाह याजूज माजूज को कैसे खत्म करेगा। क्या इंसान उन्हें हराएगा या कुदरत खुद फैसला करेगी? अगर यहां तक पहुंचे हो तो कमेंट में लिखो, अगला पार्ट जरूर चाहिए, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो सुनकर रूह कांप जाएगी।